लालगंज नगर में हो रहे जलजमाव, गंदगी और कुव्यवस्था को देखकर आग बबूला हुए विधायक ने जनता के बीच ही नगर परिषद के कर्मचारियों और नेताओं को खरी खोटी सुना दी। दरअसल विधायक जी को यह सूचना मिली कि एक बार फिर लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में जलजमाव और गंदगी की समस्या से जनता परेशान है। फिर क्या था, विधायक जी सीधे लालगंज पहुंचे। हालांकि उनके आने से पहले ही उनके आने की आहट नगर परिषद तक पहुंच गई, जिसके बाद कचरा उठाने के लिए गाड़ी दौड़ने लगी तो कहीं नालों और सड़कों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जलजमाव की समस्या थी, वहां नाले को चीरते हुए सड़क से पानी निकालने की कवायद तेज कर दी गई ताकि विधायक जी को नगर साफ सुथरा दिखे। हालांकि जब विधायक लालगंज पहुंचे तो वह दिख ही गया जिसका डर था, यानी सड़कों पर बहता पानी, बजबजाते नाले, गंदगी का अंबार। यह देख विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर उन्होंने इसके लिए सीधे नगर परिषद के कर्मचारियों और नेताओं को कसूरवार ठहराया। इस बीच मौके पर पहुंचे कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने उल्टा विधायक से सवाल जवाब करने लगे। विधायक ने लालगंज नगर के लिए क्या किया, इसकी खोजी करने लगे। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि इस बीच विधायक ने अपनी बात रखते हुए नगर परिषद और अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। अभी जो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं विधायक जी, जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध है, चाहे जल जमाव है, इन सब चीज़ों को देखने आए हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के ये जो नगर परिषद हैं, इसके मेंबर है और इसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ढंग से काम करते तो हमको आने की क्या ज़रूरत थी। अभी तक जो भी काम दिख रहा है टोटल नगर परिषद के ही सौजन्य से हो रहा है और यहाँ के पार्षद और जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनके ही द्वारा करवाया जा रहा है, वो सिर्फ देखने आए हैं। हाँ, तो कराने का काम तो आप ही लोगों का है। तो हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो दायित्व है, बिल्कुल अपने दायित्व के आधार पर काम करा रहे हैं। फिर विधायक तो अभी बिफर पड़े हैं कचरे को देख करके कि कचरा भी जैसे कि तैसे है, साफ सफाई ढंग से नहीं है जिस ढंग से होना चाहिए था। तो सीधे आरोप आप लोग पर लगा रहे हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने के लिए लगा रहे हैं, उससे हम लोग को विशेष उस पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से, हम लोग अपने संसाधन से बिल्कुल काम करा रहे हैं और यथासंभव है उतना हम लोग निश्चित रूप से जल निकासी पर एक एक कदम हम लोग पहल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फिर विधायक जो है दिखावा करने आए हैं क्या? उनके आप लोग इस चीज़ का मुआयना करिए कि वो आते हैं जो काम हो रहा है सो, और आने से पूर्व में जो काम हो रहा है उसमें यदि कुछ विशेष अंतर है तो कहिए। ऐसा तो लग रहा है सर, ऐसा तो लग रहा है कि विधायक के आने का यही परिणाम है कि जो पानी 8 दिन से जमा हुआ था वो निकल गया विधायक के आने के नाम पे, और नगर परिषद ऐसे नहीं निकाल रहा था। इसके पीछे विधायक जी आज आ रहे हैं, ये हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आज 10 मिनट पहले हम लोग को जानकारी हुई कि विधायक जी आ रहे हैं, तब 10 मिनट में यदि इतना पानी निकल सकता है तो इससे पहले 8 दिन से क्यों जमा हुआ था? हो सकता है यहाँ काम नहीं हो रहा है, अलग से किसी अलग क्षेत्र में काम हो रहा होगा, लेकिन काम हो रहा है, काम लगातार हो रहा है। विधायक जी को हमने यही कहे अभी कि विधायक जी जो पुलिया बना हुआ है जिससे गड्ढा से पानी निकलता है वो बिहार सरकार का जमीन से निकलता है और वो जमीन को नापी कर करके नगर पालिका अपना बिहार सरकार में ना हो तो बम्मा डाल दे हैं, जिससे शहर की पानी निकल करके अपने नहर वगैरह में कन्वर्ट होता है। पूर्व से या सदियों से चला रहा है, अंग्रेज के जमाने से यह पुलिया बना हुआ है। तो इस पुलिया के द्वारा जो पानी बहता है तो निजी जमीन वाले के छोड़कर जो 6 फीट बचा होगा या 4 फीट बचा होगा तो उसको बम्मा डाल के पानी का निकासी कर ले। तब भी जब तक पानी का निकास नहीं तब तक विकास का कल्पना न करे, और जो करता है पानी का निकास नहीं अब विकास का कल्पना करता है वो सबसे बड़ा गद्दार है लालगंज का। किसी संजीव का नाम ले रहे थे कि उसके द्वारा मिट्टी भर दी। नहीं, तो संजीव बाबू का जमीन पड़ता है, जो बेचारे अपना जमीन अपना मिट्टी ने कर लेंगे। बिहार सरकार का जो निकलेगा जो नापी करके वो अपना जमीन में पानी जनता का लालगंज का बहाव हो जाएगा। अभी जो यहाँ साफ सफाई हुई है, अभी कई दिनों से पानी आ रहा हुआ था, अभी हुआ है। अभी विधायक जी के आने से यह सब काम हो गया है, लेकिन कब फिर यहाँ पानी लगा हुआ रहेगा। हम लोग खुद प्रेस रिपोर्टर है, आके देखते रहिएगा। सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, उनको चिंता नहीं है। आज 20 दिनों से लोग पानी में वहाँ पूरा नाला की तरह सड़क पर पानी था, आज हम आए हैं तो कटाई हुआ है और उसका पानी निकासी हो रहा है। 2021 में बाढ़ आई थी, उसके बाद कई बार प्लानिंग हुआ कि नाला बनेगा, नाला का निकासी होगा, लेकिन आज तक यहाँ से
कार्यपालक महोदय चले भी गए 2 साल के कार्यकाल में, लेकिन एक भी काम नाला का देखिए, कहीं नहीं ये हुआ। कार्यपालक जो पदाधिकारी आए, हमको तो अभी जानकारी मिल रही है कि जो एनजीओ सफाई वाला है उससे बड़े पैमाने पे राशि उन्होंने लिया है, ये हमारा आरोप है और आगे हम उस पर कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। ऊपर एक काम नहीं हुआ है और अभी जाकर के हमने देखा है ट्रक के ट्रक कूड़ा और कचरा का अंबार सड़क के किनारे रखा हुआ, कोई देखने वाला उसको नहीं है। हमारा निवेदन होगा यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी यहाँ लोग सिंहासन पर बैठे हैं, जिनको यहाँ की जनता ने चुन करके ऊपर भेजा है, उनको इसकी चिंता करनी चाहिए कि नगर में कैसे लोग हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लालगंज में अफसरशाही का जोर चल रहा है। दूसरी बात कि अभी कुछ दिनों पहले ये कहा गया, जब हम आए थे, बैठक किए, समीक्षा किए और पदाधिकारी पर चढ़े कि भाई इसकी सफाई होनी चाहिए नालों की, तो यहाँ के एक महानुभाव ने कहा कि माल महाराज के मिर्जा खेले हो रहे। उन्होंने मुझको मिर्जा समझा और अपने को महाराज समझा। तो उनको मैं बता देता हूँ, मैं महाराज हूँ, वो मिर्जा हैं। वो जिस माल की बात करते हैं ना, वो माल पर मुहर पहले हमारी लगती है। हम अनुमोदित करते हैं कि इतनी राशि भेजी जाए खर्च करने के लिए और उस राशि का ठीक से उपयोग होना चाहिए, वो राशि ठीक से खर्च होनी चाहिए। ये देखने का दायित्व जनता ने हमको सौंपा है। हम ये देखेंगे कि कैसे वो खर्च हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। आपको कहा गया था कि 80% नाला का उड़ाही हो गया है, जो आपको जानकारी दी गई थी, आपको क्या लग रहा है देख के, उड़ाही हुआ है क्या? देखिए, तो इसीलिए तो हम आए हैं। अगर ये बात होती, पदाधिकारियों ने जो सूचित किया बैठक में, चाहे जो जानकारी आई, अगर वो सही होता तो आज हमको फिजिकली यहाँ उतरना नहीं पड़ता। आज बिहार के विधानसभा चल रहा है और उसको छोड़ करके हम अभी यहाँ से भागेंगे, तुरंत सदन में जाना है। हम छोड़ करके यहाँ पहुँचे इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जब बरसेगा ये फिर से लालगंज के लोगों को डूबने की नौबत आएगी। ये डूबे नहीं, इसकी चिंता करने के लिए हम पहुंचे। विधायक जी, जनता का आरोप है कि जब मानसून आता है तब ये सब निरीक्षण होता है और ये सब ये अधिकारी और नेता आते हैं। जो यहाँ एक बनी हुई है कमेटी, ये एक जो साधन बना हुआ है, सरकार का सब सिस्टम बना है, उस सिस्टम की जिम्मेवारी है कि वो हर दिन हर सप्ताह इसकी समीक्षा करे। लेकिन जब नहीं होता है तब आदमी को इंटरफेयर करना पड़ता है और तब आना पड़ता है। आपने लगता है नगर परिषद सुन नहीं रहा है, किसी की नहीं सुन रहा। आपने पिछली बार भी कहा था, नपाई भी हर बार नपाई होती है, अमीन आते हैं, होता कुछ नहीं है। नगर परिषद के व्यवहार पे क्या कहिएगा? व्यवहार पे क्या कहिएगा? चाची ने कहा है, देखिए अगर व्यवहार अच्छा होता, देखिए ये इनकी बात सुनिए, ये बात सही कह रही है। ये सही कह रही है कि सारी जमीनों का बंदर बांट यहाँ करके सरकारी जमीनों का किया जा रहा है और जिसके कारण यहाँ के जल निकासी की व्यवस्था खराब है। और आपको एक चीज़ और बताएं, पिछली बार जब हम बैठक करने आए थे यहाँ पर, उस समय में हमने कहा था कि नगर परिषद की बैठक तुरंत आहूत की जाए और डीपीआर बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया जाए। आप सोचिए, अगर डीपीआर नहीं बनेगा तो कैसे यहाँ का स्थायी समाधान होगा? और डीपीआर बनाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी नगर परिषद की है। नगर परिषद को पदाधिकारी और जो सभापति उनको बैठ करके डीपीआर के लिए चिंता करनी चाहिए। तो क्या माना जाए कि अब ये आरोप प्रत्यारोप में ही रह जाएगा ये लालगंज? बिल्कुल नहीं, हम कोई आरोप, ये बात आप सब लोगों ने खड़ी किया इसलिए हमको बोलना पड़ा। मैं तो अपने काम पर लगा हूँ, मैं तो लोगों को लेकर के और नगर परिषद के पदाधिकारी और उनके कर्मचारियों को लेकर के जगह जगह स्थल, आप सब लोग भी थे साथ में, हमने स्थल चिन्हित किया कि उसकी तुरंत सफाई कराई जाए ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो सके। मुझको कोई राजनीति नहीं करना है। पिछली बार की बैठक में मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बात नहीं कहा था। फिर भी यहाँ के सभापति ने कहा कि माल महाराज के मिर्जा केले हो। माल महाराज समझ रहे हैं अपने को, महाराज हम हैं, हम उनको आदेशित करते हैं वहाँ से कि इतना पैसा खर्च होना चाहिए और हमको जनता ने जिम्मेवारी दी है कि हमको ये राशि ठीक से खर्च हो, लोग त्राहिमाम नहीं करें, लोग अच्छे से जीवन जिए, ये जिम्मेवारी हमारी और इसका निर्वहन हम करने के लिए। उसी बयान में उन्होंने विधायक फंड पे भी जिक्र किया था कि विधायक फंड से आपने कुछ नहीं करा है, ये आरोप था आपने। देखिए, विधायक फंड जो है, अभी लगातार कोरोना के काल में समीक्षा बैठक हुई और जिला पदाधिकारी ने योजना पदाधिकारी को बुला करके कड़ी फटकार लगाई। हमने जो योजनाएं लिखी वो योजना पदाधिकारी के स्तर पर लंबित थी, उसके कारण उनका वेतन रुका है। मेरे कहने के कारण, मेरे आरोप के कारण उनका वेतन रोका गया है कि किस प्रकार से इस योजना को रोका गया। मैंने यहाँ के 500 फीट नाले का, ये हॉस्पिटल के सामने का, वो स्वीकृत किया है और जब हमने दबाव दिया है तो आनंद थाने में सारी योजनाओं की स्वीकृति मिली है। आपको बताएं, नगर परिषद के लिए जितनी राशि हमने लिखा है, ये 42 पंचायत है हमारे जिले में, फिर भी हमने सबसे ज़्यादा राशि लिखा। यहाँ 500 फीट नाले के निर्माण के लिए हमने राशि दिया है, श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम के लिए राशि दिया है
नगर परिषद में जितने पार्क के लिए हमने लिखा, हमको सूचित किया गया, हमको लिखित जवाब दिया गया कि ये पार्क प्राइवेट जमीन है, तो कहीं पार्क आवास योजना के लिए चिन्हित है, करके कोई पार्क का निर्माण नहीं हो, ऐसा किया गया। तो हमने अंत में नगर परिषद के सामने जो तालाब है, उस तालाब के चारों तरफ से सीढ़ी का निर्माण, पाथवे का निर्माण, वहाँ पर बेंच लगे, इटालियन लाइट लगे, ताकि शहर के लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था हो सके। इसके लिए हमने राशि स्वीकृत की है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उसके तो जो संस्कृत विद्यालय है, इस शहर के अंदर इतनी नारकीय स्थिति में बच्चे उस घर के अंदर घुस नहीं सकते बैठने के लिए, उसके लिए 2 कमरे हमने स्वीकृत किए हैं। उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस नगर परिषद के लोग जो चलते हैं यहाँ से घाट तक, बसंता जहानाबाद घाट तक, वहाँ के घाट के लिए हमने इस बिहार सरकार के मंत्री के यहाँ 10 बार आवेदन दिया। मिलकर हमने कहा, सदन में हमने इस बात को उठाया कि बांध पर, तटबंध पर सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने अगर नहीं पूरा किया है तो हमने अपनी राशि लिखा है, 90 लाख रुपए हमने लिखा उस सड़क को बनाने के लिए, उस पर हमारे फंड से राशि से सड़क बनाई जाए। यहाँ अभी नूनू बाबू चौक से ब्रह्मानंद पंजियार जो के तरफ सड़क जाती है, उसमें नाला और सड़क के लिए हमने दिया है। यहाँ पर राम जानकी मंदिर से लेकर के और इसके लिए सड़क स्वीकृत किया है। आप लंबी फहरिस्त है, वो मुगालते में जी रहे हैं, और हम लगातार अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए तत्पर हैं। ये कहने की उनको जरूरत नहीं, हमको जगाने की जरूरत नहीं, हम जगे हुए लोग हैं। आखिरी सवाल एक है कि अब क्या जनता को आप आश्वासन देंगे जल जमाव से राहत के लिए? क्या आश्वासन देने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले बार भी आपने कहा था आश्वासन नहीं है, इसीलिए मैंने फिजिकली बुलाया है अफसरों को, और जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं आपने देखा, वहाँ पर लमडोरिया के पास उसकी पूरी सफाई करने के लिए हमने कहा है। ये पूरा जो नाला है इसको काटने के लिए हमने कहा है। आगे जाकर के नूनू बाबू चौक के पास जो जल जमाव है, आगे जो जल जमाव है पूरा नूनू बाबू चौक के पास में, वहाँ हमने सफाई के लिए कहा है। और हमारा एक और आरोप है, यहाँ जो NGO कार्यरत है वो अकर्मण्य है, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, और जब कभी भी हम आते हैं तो यहाँ गंदगी का अंबार देखते हैं, और अफसरों की रिपोर्ट में खूब अच्छे आश्वासन दिए जाते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फिजिकली, भौतिक रूप से ये सारी जनता कहेगी आपको कि यहाँ ठीक से सफाई नहीं हो रहा है, नालों की उड़ाही नहीं हो रही है। और अभी हम यहाँ के बाद एक और जगह जाने वाले हैं। हमको जानकारी दी गई है कि दुर्गा मंदिर के पास में नाले की उड़ाही करके विगत कुछ दिनों से पूरे सड़क पर ही कचरा रख दिया गया है। इस प्रकार के काम रुकने चाहिए और जनता के हितों की रक्षा होनी चाहिए।